मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों का सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने लेसन नंबर 14 लास्ट स्टार्ट किया है। इसका नाम था कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस लेसन का थ्योरेटिकल पार्ट, इसके कुछ एग्जांपल्स, साथ ही साथ में इसके पूरे फॉर्मेट हम लोग देख चुके हैं कि कहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। इस लेसन के क्वेश्चन नंबर 15 तक का न्यूमेरिकल हम लोग कल कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओपनिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस, डिक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन क्रेडिटर, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब यहाँ पे हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। क्वेश्चन किस तरह से होगा हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमको दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, उसमें इंक्रीज इन डेटर्स और डिक्रीज इन डेटर्स ये लिखा हम लोगों ने इनर कॉलम में। प्रॉफिट जो दिया था वो हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद में हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन आई है वो आई है नेट कैश फ्लो आया है। इसमें हम लोगों ने इसमें लिखा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो उसमें सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लिखा, वो एज इट इज़ लिख लेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में हम लोगों के पास में रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर को हम लोगों ने इसमें से माइनस किया, प्लस माइनस करने के बाद टोटल जो एक्टिविटीज़ का आंसर आया है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का वो आया है 12,000 रुपये। ए प्लस बी प्लस सी। कैश एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, स्टार्टिंग का जो ओपनिंग कैश का बैलेंस है वो हमारे पास में है 60,000, वो हम लोग इस फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के आंसर में ऐड कर देंगे। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का आंसर था 12,000 और उसमें ओपनिंग कैश बैलेंस हम लोगों ने 60,000 जो हमको बुक में दिया हुआ है वो ऐड कर दिया, तो टोटल हमारा हो गया 72,000। ये हमारा हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 किस तरह से होगा हम लोग देख लेते हैं। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमको दिया हुआ है, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ महेंद्र मोटर्स लिमिटेड, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। 2017 और 2018 की बैलेंस शीट हमको दी हुई है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्वेश्चन हमें करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 किस तरह से कंप्लीट होगा हमारा। इनडायरेक्ट मेथड से हमको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हुआ है। नाउ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी हुई है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 2017 और 18 के लिए हमको यहाँ पे बैलेंस शीट दी हुई है। क्वेश्चन 18 किस तरह से होगा एक बार देख लीजिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट हेडिंग डाली, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इन डायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम लोगों ने लिखा। तो इसमें नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर पहले साल का था 2,20,000, नेक्स्ट ईयर का है 1,60,000। इसको हम लोगों ने प्लस माइनस कर लिया। अब यहाँ पे दिया हुआ डिक्रीज इन डेटर्स पेबल, करंट ईयर के थे 80, इसके थे 60, 20,000 का ये लॉस हुआ इसलिए माइनस में लिख दिया। इंक्रीज इन स्टॉक 90,000, 60,000, 30,000 का ये हो गया। इंक्रीज इन ट्रेड रिसेबल 80,000, 60,000, 20,000, प्लस माइनस सब कुछ एडजस्ट करने के बाद में 60,000 हमारा माइनस में आया।
ऊपर हमारे पास में प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल का जो अमाउंट था वो भी 60,000 था और इसकी टोटल प्लस माइनस करने के बाद में भी 60,000 आई। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आंसर हो जाएगा नील, क्योंकि हमारे पास में इन्फॉर्मेशन और कुछ भी नहीं दी हुई है। प्लस माइनस माइनस ही होता, ऊपर भी 60,000 थे और नीचे की वैल्यू हमारी 60,000 जो आई थी वो माइनस में थी, इसलिए हमारा टोटल आंसर यहाँ पे फाइनल हुआ प्लस माइनस करके नील आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैट्यूटरी फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम ऑफ द बैलेंस शीट। 2017 और 2018 की बैलेंस शीट दी हुई है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में दिया हुआ है शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, P&L बैलेंस, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ दी, डिबेंचर दिए, करंट लाइबिलिटीज़ दी, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दिए। तो यहाँ पे इसकी टोटल हमारी आ गई है। असेट साइड हमारे पास में दिया हुआ, असेट्स में नॉन करंट असेट्स से, नॉन करंट असेट्स के बाद में फिक्स्ड असेट्स से, ट्रेडिंग टेंजिबल लैंड है, इंटेंजिबल गुडविल है, करंट असेट्स में स्टॉक डेटर, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश, अदर एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हुए इस तरह से हमारे पास ये आया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 किस तरह से होगा एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, और ये सब क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग फॉर्मेट अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जब फॉर्मेट आप लोग कर पाएंगे तभी आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, इसलिए फॉर्मेट लर्न होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन समरी ऑफ कैश बुक प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय द डायरेक्ट मेथड एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन करना है 2019 के लिए इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड लिखा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर्स, कैश पेड टू एम्प्लॉयज, सैलरी एक्सपेंसेस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स ब्रैकेट में हो गया। ये देखिए सारी चीज़ें प्लस माइनस किस तरह से होंगी। फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा हमारा परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश यूज जो हमारा आया है 10,000 रुपये माइनस में हो गया। इसी तरह से कैश ऑफ फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़ में हमारे पास में आ रहा है प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, डिविडेंड पेड, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़। अब नेट कैश सेल्स हमारे पास में A+B+C का है टोटल 10,000। कैश एट द बिगनिंग स्टार्टिंग का कैश बैलेंस हमारे पास में दिया हुआ है बैलेंस BD के नाम से जो बुक में दिया हुआ है 5,000, तो ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। और कैश एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस CD भी हमारे पास में दिया हुआ है। पेमेंट साइड में दिया हुआ है बैलेंस ऑन 31 मार्च 2019 में दिया हुआ है 15,000। तो ये 10 और 5 एडजस्ट करके हमारा टोटल हो गया 15,000। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इक्विटी लाइबिलिटीज़ दी हुई है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ दिया हुआ है, असेट्स दी हुई है, और हमको यहाँ पर भी कैश फ्लो स्टेटमेंट ही रेडी करना है। क्वेश्चन किस तरह से होगा देखिए। बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चंस करने के लिए आप लोग कैश फ्लो का फॉर्मेट अच्छे से लर्न करें। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग इनकम की जो ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो माइनस हो जाएगी। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो अमाउंट आया 4 लाख, उसमें हम लोगों ने इंक्रीज़ इन ट्रेड क्रेडिटर प्लस कर दिए और लेस कर दिया इंक्रीज़ इन ट्रेड डेटर। डेटर्स माइनस हो जाएंगे और क्रेडिटर प्लस हो जाएंगे, तो इनका प्लस माइनस एडजस्ट करने के बाद माइनस में हुआ 2 लाख। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ का हो गया 1 लाख। प्लांट परचेज़ करा है हमने, तो माइनस में वैल्यू आ गई 3 लाख रुपए की। अभी इशू ऑफ शेयर, नॉन रिडम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन और बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल हो गया
4 लाख। इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है। वर्किंग नोट देख लीजिए प्लांट का। बैलेंस था प्लांट का स्टार्टिंग में 5 लाख का, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 1 लाख का, और बैलेंसिंग फिगर निकला हमारा 3 लाख का। लास्ट ईयर का बैलेंस ये रखा था 7,000 का, 7 लाख का। तो 7 और 1 8, 8 में से 5 लाख गए, तो बैलेंसिंग अमाउंट ही हमारा जो अमाउंट एक्चुअल आया है वो 3 लाख रुपए का वर्किंग नोट में आ जाएगा प्लांट के नाम से। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। नंबर 24 हम लोग देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 24 की इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है कोलंबिया लिमिटेड हैज़ गिवन यू टू फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 2018-2019 की इन्फॉर्मेशन दी है। मशीनरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग फ्रॉम द ईयर मशीन कॉस्टिंग 1,50,000 विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 90,000 was sold for 78,000 फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। तो कैश इनफ्लो लिख लिया तो सेल ऑफ मशीन, कैश आउटफ्लो में हम लोगों ने लिख दिया परचेस ऑफ न्यू मशीन, प्लस माइनस कर दिया। क्वेश्चन ये हमारा हो गया 1,32,000। और वर्किंग नोट देख लीजिए। बैलेंस सीडी हमारे पास में दिया हुआ है स्टार्टिंग का। बैलेंस बीडी 3 लाख का। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 18,000 पे हमको प्रॉफिट हुआ है। आगे हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कैश मशीनरी परचेज़ करी हम लोगों ने 2,10,000 की एक न्यू मशीन परचेज़ करी है, वो भी इसमें काउंट हो जाएगा। कैश ऑन सेल ऑफ मशीनरी 78,000 में मशीन को सोल्ड कर दिया है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बुक में हमको दिया हुआ है 90,000। तो इस तरह से सब कुछ प्लस माइनस सब करने के बाद में बैलेंस शीट जो आया 3,60,000। और ये उसका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी का प्रॉफिट हम लोग किस तरह से काउंट करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ सोल्ड ऑफ मशीनरी 1,50,000 की मशीन की वैल्यू थी, उसमें से हम लोगों ने इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस किया 90,000 का, तो बचा 60,000। अब यहाँ पे प्रॉफिट हमको दिया हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो 78,000 का वो हुआ है, और टोटल बुक वैल्यू थी 60,000 की, तो 18,000 रुपये हमारा यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेकोरेशन आएगा। और फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना हुआ है। मशीनरी थी 90,000 की, बैलेंस शीट हो गया, डेप्रिसिएशन आ गया 30,000। प्रोवाइडिंग ड्यूरिंग द ईयर बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 25 भी सेम है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। लॉन्ग टर्म लोन है
ओपनिंग लोन दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन है, क्लोजिंग लोन दिए हुए हैं। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी रिपेड द लोन 1,50,000। क्वेश्चन किस तरह से होगा देख लीजिए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो इस कैश इनफ्लो में हमारे पास में आया है 2,25,000 रुपये का ये, और रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग आया 1,50,000 के माइनस में। लेकिन किस तरह से, तो ये देखिए फॉर्मेट बना हुआ नीचे। तो इस तरह से हम लोगों का कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो लेसन था, क्वेश्चन लेसन नंबर 14, वो हमारा कंप्लीट होता है। लर्निंग पे आप ध्यान दीजिए, अच्छे से लर्न करिए, तो कहीं कुछ प्रॉब्लम रहती है तो पूछिए।